हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। एनजीटी गिरिराज पर्वत संरक्षण मामले में वकील आज यहां परिक्रमा करने आए। जो अधिवक्ता हैं सार्थक चतुर्वेदी, वो यहां आज परिक्रमा करने आए हैं और साथ में जायजा लेने आए हैं क्या प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई यहां पर की है। जो एनजीटी में कहा जाता है क्या वही कार्रवाई की गई है या फिर नहीं, कैसी स्थिति यहां की है। अच्छा, अगर इनकी बात जो की जाए, याचिकाकर्ता हैं, इनसे जो तरीके से किया जाए तो वो मान लिया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर अब परिक्रमा मार्ग में जिस तरीके से यहाँ गाड़ियाँ हैं, उनके लिए भी एक वहाँ पर आदेश किया गया था। फिर उसके बाद में कई ऐसी चीज़ें थी जिनके लिए आदेश किए गए थे। क्या क्या आदेश हुए हैं और जनता को लेकर इनकी क्या राय है, उसके लिए हम पूछेंगे इनसे। जी सर, सबसे पहले तो गोवर्धन आने पर आपको बधाई। और परिक्रमा लगा रहे हैं गिरिराज जी की, और गिरिराज जी संरक्षण के लिए आप लड़ रहे हैं कोर्ट में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि याचिकाकर्ता की तरफ से 2013 पे एक याचिका दाखिल की गई एनजीटी में, जब तलहटी जो है उसको चौड़ा किया जा रहा था और चौड़ा करने में काफ़ी पेड़ों को काटा जा रहा था। उस पर एक याचिका दाखिल की गई कि ये पेड़ों का जो है उनको काटा ना जाए। उसी को आगे चलते हुए जब 2015 में यहाँ पर एक कमीशन आया जो कोर्ट के द्वारा भेजा गया कि यहाँ पर जाके देखा जाए कि यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं और गिरिराज पर्वत का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो कमेटी ने 2015 में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में 17 बिंदुओं पर खास तौर से कमीशन ने कहा और उन बिंदुओं को कोर्ट ने यथास्थित मानते हुए एक ऑर्डर पास किया कि ये जो 17 पॉइंट हैं, 17 बिंदु हैं, उन पर कार्य किया जाए। तो उन कार्यों को लेकर उसमें एक बिंदु ये भी था कि जो गिरिराज परिक्रमा मार्ग है, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और वो लोग परिक्रमा लगाते हैं, कुछ लोग दंडवत परिक्रमा भी लगाते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी पाया गया है कि उनके गाड़ियों के चलने के कारण यहाँ पर हादसे भी हुए हैं। पहले तो ये स्थिति थी कि यहाँ पे बस भी चल जाती थी, भारी वाहन भी आ जाते थे, उससे कई दिक्कतें हो जाती थी। इसके बाद रही बात अतिक्रमण की, अतिक्रमण को लेकर भी न्यायालय ने के समक्ष प्रशासन ने कुछ अतिक्रमण को लेकर अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कि कुछ अतिक्रमण जो है वो फॉरेस्ट की जो लैंड है, क्योंकि ये जो वन क्षेत्र घोषित हो गया है, उस पर भी न्यायालय ने कुछ आदेश जारी करे। तो उन आदेशों का पालन एक तरीके से किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा उनका आदेशों का पालन करवाया जा रहा है। अगर हम बात करें जो अतिक्रमण के नाम पर जितनी भी बिल्डिंगें यहाँ तोड़ी गई हैं, उन गरीबों का जो आशियाना ख़त्म हुआ है, उनका कहना ये है कि हमने साहब रजिस्ट्री कराई है, हमने नक्शा पास करवाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अतिक्रमण जो है, अतिक्रमण की सूची जो है वो प्रशासन ने उपलब्ध कराई थी। ये किसी भी याचिकाकर्ता ने इंगित नहीं किया था कि ये अतिक्रमण है या ये अतिक्रमण नहीं है। प्रशासन ने जो सूची उपलब्ध कराई थी वो सभी तथ्यों को जांच कर ही उपलब्ध कराई थी। कोर्ट के समक्ष उन्होंने एफिडेविट के साथ में ये बताया था कि ये अतिक्रमण है। अब सरकारी जगह पर, अब जैसे कि फॉरेस्ट की जगह है, फॉरेस्ट की जगह पर, वन की जगह पर अगर कोई अपनी कुछ भी बना ले, दुकान बना ले, कुछ भी बना ले, तो वो अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा। अब वो उस समय क्या हुआ, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, ये इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब न्यायालय के जब यहाँ पर प्रशासन एक चीज कहता है कि हमें सिर्फ एनजीटी का ऑर्डर है और याचिकाकर्ता ही चाहते हैं यहाँ के मकान तोड़े। ये सरासर गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि याचिकाकर्ता को ये नहीं पता है कि ये बिल्डिंग जो है सही है या गलत है। इसका पैमाना कौन तय करता है? इसका पैमाना सरकार और प्रशासन तय करता है कि ये जो भी बिल्डिंग है या जो भी कंस्ट्रक्शन हो रखा है ये गलत है। कौन सी जगह किसकी है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं। रेवेन्यू के जो अधिकारी हैं वो बताते हैं कि कौन सी जगह सही है, कौन सी जगह गलत है। अगर हम एक और चीज़ अगर आपसे कहें, जैसे जिस तरीके से कह दिया गया कि
पूरे परिक्रमा मार्ग को जिस तरीके से यहाँ के प्रशासन ने सीज कर दिया है, और यहाँ का जो प्रशासन कह रहा है, आपको बताना चाहूंगा कि पूरे परिक्रमा मार्ग को नहीं, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास की योजनाएं भी आ रही हैं। गिरिराज परिक्रमा मार्ग में वाहन, बाहरी वाहन, ऐसे वाहन ना चलें जिनसे कि यहाँ के परिक्रमार्थियों को दिक्कत हो। यहाँ पर जो लोग परिक्रमा लगा रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रिकमेंडेशन आया, कोर्ट न्यायालय ने आदेश जारी करे और न्यायालय ने ये कहा कि परिक्रमा मार्ग में वाहन ना चलें। लेकिन आज भी वाहन चल रहे हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग आप खुद ही देख सकते हैं कि वाहन आज भी चल रहे हैं। क्या अगली बार फिर यही सवाल स्थानीय लोगों को लेकर भी हमने न्यायालय के समक्ष ये मांग रखी थी कि स्थानीय लोगों को के लिए पास जारी किए जाए। अब उसमें प्रशासन अभी भी थोड़ा सा डिलाई किए हुए है कि स्थानीय लोगों के लिए, जो स्थानीय यहाँ के रहने वाले हैं, उनके लिए पास जारी कर दिए जाए। उसका सबसे आसान तरीका है कि वो यहाँ के जो भी, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे ग्राम प्रधान जो हैं वो एक लिस्ट गाड़ियों के नंबर के साथ में उपलब्ध करा दें, उनको पास जारी कर दिए जाए। वैसे ही नगर पंचायत क्षेत्र में है तो नगर पंचायत ऑफिस में वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके संबंधित गाड़ियों के साथ में जमा कर दें और उनको पास जारी कर दिए जाए। ये प्रोसेस, ये मैनेजमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, यहाँ देखने के लिए कि क्या वास्तविक स्थिति है और क्या न्यायालय के आदेशों की आड़ में गलत भी हो रहा है। सर एक और चीज, हम भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और आपके भी पिता कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक शादी समारोह होता है, आपके भी घर में भी होता है, मेरे भी घर में भी होता है, शादी भी होती है और गमी भी होती है, सब काम होते हैं। ऐसी स्थिति में जब रिश्तेदार आएंगे, क्या वो कार्ड लेके आएंगे? आधार कार्ड, डीएल नंबर देख लिया, अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। मैं इसको आपको इसका जवाब दे दूं। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, आप लोग यहाँ के निवासी हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए इसमें अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी योजना जो है या कोई भी काम जो है वो सफल नहीं हो सकता। जनता की सहभागिता बहुत ज़रूरी है, जनता को सपोर्ट करना चाहिए। मैं मानता हूँ पुलिस प्रशासन अगर उसमें, देखिए कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे आपने गमी की बात कही या कोई परेशानी की बात कही, देखिए ऐसी चीज़ों के लिए कहीं पर भी वाहनों को रोकना सही नहीं है, ठीक है। उनको उसके लिए भी न्यायालय ये आदेश जारी करेगा और एम्बुलेंस जाने के लिए, इनके लिए बेसिक चीज़ों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में अगर आप ये देखिए कि उसकी आड़ में भारी वाहन भी निकले हैं, उसकी आड़ में मान लीजिए जो दंडवत परिक्रमा लगा रहा है, मान लीजिए वो भारी वाहन उसके ऊपर चढ़ जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। कहीं ना कहीं कुछ अगर अच्छा होगा तो आपको उसका परिणाम भी थोड़ा बहुत भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी सर्विस रोड, क्योंकि सर्वे हो गया है, बहुत जल्दी सर्विस रोड भी तैयार हो जाएंगी, ये सब व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी कि आपके वाहन आसानी से आपके घरों तक पहुँच सकेंगे। और आपको जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनको परेशान करना कोई न्यायालय नहीं चाहता, कोई याचिकाकर्ता नहीं करना चाहता। लेकिन कहीं भी कुछ व्यवस्था होती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। देखिए रोम, कहते हैं ना, एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आज के समय में गोवर्धन को दुनिया का हर आदमी एक ऐसे तीर्थ स्थल की तरह देख रहा है कि जब कृष्णकालीन, मतलब आप ये मान के चलिए, या तो गिरिराज पर्वत या ब्रज की रज ही बचे हैं। तो यहाँ आने वाले समय में इतना तीर्थयात्री आ रहा है, अगर आप उनको बेहतर सुविधाएं नहीं दे पाएंगे तो वो यहाँ से रूठ के चला जाएगा और फिर दोबारा नहीं आएगा। मैं फिर दोबारा आता हूँ एंक्रोचमेंट पर। एंक्रोचमेंट के नाम पर गरीबों के मकान तोड़े गए और आशियाने तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई। क्या मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा कहने का जो मतलब है, अभी तक जो बड़े बड़े होटल हैं उनसे तो हाथ नहीं लगाया गया, लेकिन आशियाने तोड़ दिए गए। दूसरी बात, जो गरीब आज पूरी तरीके से बेआबरू है, जिस तरीके से बेआबरू हैं और उनके लिए आज से कल को खाने के लिए नहीं है, और 4 मंजिल का उसका मकान था, जैसे तैसे एक गरीब, आप जानते किस तरीके से वह बनाता है, किस तरीके से खाता है, फिर उसके बाद में वही बात कहूँगा। देखिए आप इसको मानवीयता पे लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरी बात को आप नहीं समझ रहे हैं शायद। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मैं अपनी बात नहीं, जनता की बात कर रहा हूँ। हाँ, जनता की बात ही मैं आपसे कर रहा हूँ। जनता की बात मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए कि हमने किसी को भी इंगित करके ये नहीं कहा कि ये जो है ये अतिक्रमण है या ये अतिक्रमण नहीं है। ये पूरा का पूरा जो लिस्ट जो दी गई है वो न्यायालय में प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा दी गई है। अब
वो प्रॉपर उन्होंने किस तरीके से उस चीज़ का अध्ययन किया या कौन सी जगह सही है, कौन सी जगह गलत है, ये प्रशासन का सवाल है। आप मुझसे पूछेंगे, मैं इस पे जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि वो प्रशासन को अपनी कार्रवाई करनी है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं और पूछते हुए आपके नॉलेज में भी यह चीज डाल रहा हूं कि जिस तरीके से जो मकान तोड़े गए, क्या याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वहां जाकर यह मुद्दा उठाएंगे और उन गरीबों को कुछ ना कुछ? बिल्कुल ये मुद्दा उठाया जाएगा कि अगर किसी भी गलत अतिक्रमण, मतलब आप कह रहे हैं कि वो अतिक्रमण नहीं था, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि वो अतिक्रमण नहीं था और उसको फिर भी तोड़ दिया गया, तो अगर गलत हुआ है तो मैं कहता हूं कि उनको वो न्यायालय में आए और हमें बताएं कि ये हमारे साथ में गलत हुआ है। ऐसे ही आपके द्वारा ही बनाए गए कुछ, एक दुकानदार का एक वीडियो भी मेरे पास में आया था, जिनकी बेटी की शायद शादी थी, उनका निर्माण जो है वो तोड़ा गया था। इस विषय को भी हम कोर्ट के समक्ष रखेंगे कि अगर उनको बिना नोटिस के या बिना किसी सूचना के अगर तोड़ा गया तो गलत तोड़ा गया, इसके सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन अगर वो अतिक्रमण की श्रेणी में है और उसने अगर अतिक्रमण कर रखा है तो ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि अगर बड़े टूट रहे हैं, छोटे टूट रहे हैं, तो सब पर कार्रवाई समान होनी चाहिए। किसी पर क्यों नहीं जब रजिस्ट्री की गई थी, क्या वो अधिकारी इस बात के जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदार है। अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अधिकारियों, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे जो चीज़ें हैं, जैसे आपका ने जो पिछली बार एक मुद्दा उठाया था, उसी तरीके का अगर कोई विषय जब तक हमारे सामने नहीं आएगा तब तक उन चीज़ों को हम न्यायालय के समक्ष नहीं रख पाएंगे। याचिकाकर्ता का एंक्रोचमेंट को लेकर कोई विषय नहीं है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, एंक्रोचमेंट को लेकर याचिकाकर्ता ने कभी ये नहीं कहा कि इन्होंने एंक्रोच कर रखा है या आपने एंक्रोच कर रखा है। लेकिन प्रशासन यही कहता है, याचिकाकर्ता कह रहा है। प्रशासन कुछ भी कहे, मैं आपको याचिका के कागज दिखा सकता हूं जो हमारी याचिका है। अगर आप उस याचिका में कहीं भी एक लाइन में ये बता दें कि हमने एंक्रोचमेंट के लिए कहा हो कि एंक्रोचमेंट ये फलाना एंक्रोचमेंट है या ये ढिमाका एंक्रोचमेंट है, हम आपसे फिर कह रहे हैं कि एंक्रोचमेंट जो तय करना है, किसने एंक्रोच कर रखा है, सरकार की भूमि पे एंक्रोचमेंट कर रखा है, मेरी भूमि पे तो नहीं कर रखा, याचिकाकर्ता की भूमि पे तो नहीं कर रखा, सरकार की भूमि पे एंक्रोचमेंट कर रखा है। तो वो सरकार तय कर रही है कि एंक्रोचमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी ऐसी बात नहीं रखी गई है। ठीक है, हाँ, जो 17 बिंदु रिकमेंडेशन हैं जो कोर्ट ने, न्यायालय ने जो दिए हैं कि भाई एंक्रोचमेंट हटाए जाएं, उन बिंदुओं का पालन हो, सही तरीके से पालन हो। हम भी यही चाहते हैं कि सही तरीके से उसका पालन हो, किसी का भी गलत तरीके से मकान या दुकान नहीं तोड़ा जाए।